हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है विश्व पर्यावरण दिवस। आप लोग सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वह आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है बच्चों। तो मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है विश्व पर्यावरण दिवस। तो बच्चों, मैं इसके बारे में विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बताऊंगा। इसके लिए कौन कौन से संगठन हैं, विश्व में कौन कौन से संगठन हैं, उनके सम्मेलन कब कब हुए हैं, और भारत में इसके लिए कौन कौन संगठन हैं, और कौन कौन से जो पर्यावरण संबंधित दिवस मनाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछने के लिए आपको मिलते हैं। तो बस इस सेशन बने रहिए। यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से। आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बता ले जाएंगे कि 5 जून को। कब बच्चों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरी बात बच्चों यह है कि जब 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1972 में। डेट याद रखेंगे, 1972 में स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी है बच्चों, किसकी? स्वीडन की राजधानी में, वहां पर पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्लियर हुआ? जो स्वीडन देश है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, वहां पर पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 1972। हजारों बार ये परीक्षा में डेट पूछी गई है। कहां पर किया गया? स्टॉकहोम में किया गया। स्टॉक स्वीडन की राजधानी है। पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्लियर हुआ आपको? उसके बाद इसमें लगभग उस समय की अपेक्षा वर्तमान समय में देखा जाए, इसमें 119 देश शामिल हुए थे। किसमें? एक जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका आयोजन किया जाता है बच्चों। लेकिन इसमें 119 देश शामिल थे। प्रथम बार 5 जून 1974 को स्वीडन में ही। कब बच्चों? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही यह पहली बार मनाया गया। 72 में इस पर चर्चा हुई, लेकिन इसकी जो मनाने की शुरुआत थी वो 5 जून 1974 से इसकी शुरुआत हो गई। कहां से हुई थी वो भी आप समझ गए, 5 जून 1974 से। अतः 5 जून 1974 के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ है वह 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 19 नवंबर 1986 से। बच्चे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1986 से। मतलब आपका ये इसका 5 जून शुरू 1974 से शुरू हुआ है। लेकिन इसके लिए जो बनाया गया था, जो नियम बनाया गया था वो 19 नवंबर 1986 को बनाया गया था। अच्छा, अब आते हैं 2023 पर। क्यों 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो बच्चों, ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर इसकी जो थीम है क्या है। तो इसकी थीम है बच्चों बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या बच्चों? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आप याद रखेंगे इसकी थीम, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम है बच्चों। आप चाहे इसको नोट करते चलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम पूछी जाती है और पूछी जाने की संभावना है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो इसकी थीम पूछ ली जाती है। अब देखिए, नोट कर लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी देश कोटा डी आइवर। कौन है बच्चों? कोटा डी आइवर, जो नीदरलैंड के साथ समझौता हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी देश कौन सा है? तो नीदरलैंड का एक शहर है कोटा डी आइवर। वहां पर इसकी साझेदारी की गई है। क्या की गई है? साझेदारी की गई है बच्चों। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में 143 देशों से अधिक देशों ने भाग लिया है। जो 2023 में इसका आयोजन किया गया था बच्चों, इसमें 143। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, आप अच्छी तरह जानते हैं, जो आपको बता चुका हूँ। अच्छा, रियो डी जेनेरियो आपने सुना होगा, ये ब्राजील का शहर है। रियो 20 सम्मेलन 2012 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो हुआ था बच्चों 2012 में हुआ था।
क्रम चला है। उसके बाद फिर दो देखिए वार्सा सम्मेलन जैसे कॉप 19 कहते हैं 2013 में हुआ है, लीमा सम्मेलन कॉप 20 2014 में हुआ है, पेरिस सम्मेलन कॉप 21 2015 में हुआ है, बाब आल मंडे बोलते हैं, बाब जो मोरक्को में है, किसमें है, अफ्रीकी जैसे मोरक्को, कॉप 22 2016 में हुआ है, वान सम्मेलन जर्मनी जो 23वां कॉप था वो 2017 में हुआ है, और कोटा वाई सम्मेलन पोर्टलैंड में हुआ है, और कब हुआ है बच्चों, 2018 में हुआ है। फिर मैड्रिड सम्मेलन जो कॉप 25 था 2019 में हुआ है। अच्छा 2022 का कभी पूछ लिया जाता है उसकी थीम क्या थी, तो आप बता सकते हैं इसकी थीम थी केवल एक अर्थ, केवल एक अर्थ इसकी थीम थी बच्चों। कभी कभी यूएनईपी जो पर्यावरण की संस्था है, जो पर्यावरण की संस्था है उसकी एक ब्रांच है, क्या ब्रांच है, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी बच्चों ये एक संस्था, आप इसे याद रखेंगे, यूएनईपी की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। उसके बाद जो यूएनईपी है इसकी जो महानिदेशक बनी है, कभी इनका नाम पूछ लिया जाता है, इंपोर्टेंट है, इंगर एंडरसन है बच्चों, क्या है, इंगर एंडरसन है, जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है इंगर एंडरसन है, यह पर्यावरण कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक हैं ये। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण जो दिवस है उसके ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन बनना एक लाजमी सी बात है, और अनुरोध यही करूँगा मैं, अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस, यहाँ से क्वेश्चन बनना 100% एक बात है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इंडियन नेशनल साइंस दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, तो देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अर्थ पावर दिवस मतलब पृथ्वी दिवस, अर्थ पावर दिवस कब मनाया जाता है, मार्च का जो अंतिम शनिवार होता है, मार्च का जो अंतिम शनिवार होता है उसको बच्चों क्या मनाया जाता है, अर्थ पावर दिवस मनाया जाता है। अच्छा पृथ्वी दिवस और अर्थ पावर दिवस दोनों अलग अलग मनाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अर्थ पावर दिवस जो मार्च का जो अंतिम शनिवार होता है उसको मनाया जाता है, लेकिन पृथ्वी दिवस है बच्चों यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है बच्चों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। तंबाकू, क्योंकि सारी चीज़ पर्यावरण के तहत आती है, सारी चीज़ें पर्यावरण के तहत आती हैं। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो विश्व जनसंख्या दिवस बच्चों 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा विश्व ओजोन दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस है बच्चों वह आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। उसके बाद विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस बच्चों जो मनाया जाता है वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है बच्चों। कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद प्रदूषण रोकथाम दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रदूषण रोकथाम दिवस बच्चों मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को विश्व प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों विश्व वानिकी दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को बच्चों। कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। देखिए समझिए बच्चों, जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, और
जो विश्व मौसम दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। मतलब ये है जल के कारण ही मौसम बनता है, जल के कारण ही मौसम बनता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। उसके बाद क्या होगा, मौसम जब वायुमंडल में जल आ जाएगा तो मौसम बन जाएगा, तो वो कब मनाया जाएगा, 23 मार्च को मनाया जाएगा। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस है बच्चों, वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बच्चों ये। विश्व जैव विविधता दिवस यह मनाया जाता है 22 मई को बच्चों। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। फिर उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे आपके बारे में बता चुका हूँ, यह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को। और विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ होता है दिवस, उसकी स्मृति में मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को बच्चों मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस पूछा जाता है। विश्व गैंडा दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस किसको मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, सभी लोग जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है बच्चों। अच्छा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। मानवाधिकार दिवस बच्चों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चों। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो बच्चों इस पीडीएफ में जो आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस में, ये इनको आप रट ले जाइए, ज़्यादा नहीं है, मैंने लगभग 15 से 20 होंगे समथिंग, ये आप इनको रट लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आपको निश्चित मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी पीडीएफ से अधिकांश आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अधिकांश आपके सामने चर्चा कर देता हूँ। देखिए, इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा जाता है, विश्व जल दिवस पूछा जाता है, अर्थ पावर दिवस पूछा जाता है। मतलब मेरा यह है कि यह जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है और आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यह टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भारत के संबंध में, वेरी वेरी आईएमपी। देखिए, इसमें भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में इस समय जैवमंडल कितने क्षेत्र हैं, 18 हैं बच्चों। आरक्षित क्षेत्र है, उनके बारे में बताया गया है। कब कौन सा बनाया गया, पहला कौन सा बनाया गया और आखिरी में कौन सा बनाया गया बच्चों, इन सब के बारे में दिया हुआ है। देखिए, पहला जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है बच्चों वो नीलगिरी था बच्चों। कौन सा था, नीलगिरी। और ये कब बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है दक्षिणी भारत में 3 राज्यों में फैली हुई है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। अच्छा, उसी क्षेत्र को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और कब घोषित किया गया था, 1986। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, कब घोषित किया था, तो 1986 में। कौन सा है, नीलगिरी। ये किस राज्य में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में। फिर उसके बाद 1988 में बनाया गया है नंदा देवी। कौन सा बच्चों, नंदा देवी, 1988। नंदा देवी उत्तराखंड में है। तीसरा उसी से बनाया गया था 1988 में नोकरेक। नोकरेक बहुत पूछा जाता है, नोकरेक मेघालय में बच्चों। कहाँ पर है, मेघालय में। उसके बाद 1989 में बनाया गया मन्नार की खाड़ी, और ये कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप याद रख लें क्रम से। पहला नीलगिरी होगा, दूसरा नंदा देवी होगा, तीसरा नोकरेक हो गया, चौथा हो गया आपका बच्चों मन्नार की खाड़ी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 1989 में फिर घोषित किया गया किसको, सुंदरवन का डेल्टा। जो सुंदरवन का डेल्टा है वो भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में बच्चों। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। फिर 1989 में फिर बनाया गया जो असम का मानस है। किसको, जो मानस है ना असम में, उसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। फिर 1989 में ग्रेट निकोबार को, किसको बच्चों, ग्रेट निकोबार को घोषित किया गया, जो अंडमान निकोबार द्वीप में। तो देखिए 89 में 1, 2, 3, 4 घोषित हुए हैं। कौन कौन से, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, मानस और ग्रेट निकोबार, 4 89 में घोषित हुए हैं। उसके बाद 1984 में सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये कब घोषित किया गया, 1994 में बच्चों। नेक्स्ट है उसके बाद 1997 में डिब्रू सुखोवा। कहाँ पर बच्चों, डिब्रू सुखोवा,
असम में है। तो असम में कितने हुए, एक तो मानस हो गया और डिब्रू सखोवा हो गया। डिब्रू सखोवा कब घोषित किया गया है, 1997 में घोषित किया गया है। और जो मानस है वो 1989 में घोषित किया गया था। उसके बाद देखिए 99 में घोषित किया गया पंचमढ़ी बच्चों। कौन सा, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में बच्चों। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है बच्चों, वर्ष 2000 में जो सिक्किम का एक क्षेत्र है कंचनजंगा, उसे घोषित किया गया है। वर्ष 2000 में कंचनजंगा को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, जो कहाँ पर बच्चों, सिक्किम राज्य में है। 2001 में फिर हम आते हैं अगस्तमलाई। अगस्तमलाई कहाँ है, तमिलनाडु और केरल में। ये पर्वत श्रेणी है, उसी क्षेत्र घोषित किया गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो तमिलनाडु केरल क्षेत्र फैली हुई है। कब घोषित किया गया, 2001 बच्चों। वैसे ही पूछा जाता है अगस्तमलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में, तमिलनाडु केरल राज्य में बच्चों। 2005 में किसको घोषित किया गया, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पड़ता है बेटा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पार्ट है दोनों का। ये अमरकंटक जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पार्ट है, इसे 2005 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट बच्चों, 2008 में कच्छ का रण, 2008 में कच्छ का रण है गुजरात में, उसे घोषित किया गया है। फिर 2009 में कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछा, वैसे पूछा था कोल्ड डेजर्ट किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। यह कोल्ड डेजर्ट जो क्षेत्र है, जिसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया 2009 में बच्चों। कब, 2009 में। अब देखिए 2010 में शेषाचलम जो पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में, किसको, शेषाचलम पहाड़ी को आंध्र प्रदेश राज्य में है, उसे 2010 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। उसका 2011 में पन्ना किसमें पड़ता है, मध्य प्रदेश में बच्चों। किसमें, मध्य प्रदेश में इनको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वैसे ही पूछ लिया जाता है, नंदा देवी किस राज्य में है, नौकरी किस राज्य में, मन्नारी खाड़ी कहाँ पर है, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, मानस कहाँ है, डिब्रू सखोवा कहाँ है, सिमलीपाल कहाँ है, पंचमढ़ी कहाँ है, अगस्तमलाई कहाँ है, अमरकंटक कहाँ है, कच्छ का रण कहाँ है, कोल्ड डेजर्ट बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। शेषाचल की पहाड़ी पूछा गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बस बने रहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जो विश्व पर्यावरण की संस्था है बच्चों, इसके बारे में बताऊंगा। जो विश्व पर्यावरण की संस्था है, उनके गठन कब किया गया और उनके तहत उनके मुख्यालय कैसे गए हैं, और उसमें वर्तमान समय में कितने राष्ट्र उसके सदस्य हैं। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, वही आपको UNEP, UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को UNEP कहते हैं, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अच्छा देखिए बच्चों, इसका जो गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, और वर्तमान समय में इसके जो मेंबर हैं विश्व में, वो 193 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है बच्चों, केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय। केन्या की राजधानी किसमें है, नैरोबी में। तो UNEP के बारे में बहुत पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में हुई है। सदस्य देश 193 है, मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में बच्चों। इसकी जो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए बच्चों, ये दूसरा संगठन है IUCN, ये पूछा जाता है IUCN। तो IUCN की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना UNEP से पहले हुई है 1948 में, और इसमें लगभग 130 देश सदस्य हैं इसके, 1300 नहीं है, 130 देश इसके सदस्य हैं बच्चों। इसका जो मुख्यालय बच्चों ग्लांड में, कहाँ पर है, ग्लांड में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लांड। और ग्लांड कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 130 देश इसके सदस्य हैं बच्चों। और IUCN के बारे में पूछा जाता है कभी कभी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 130 सदस्य हैं, इसका मुख्यालय ग्लांड में बच्चों। नेक्स्ट जो संस्था है, वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर
अभिसमय। अब देखिए इसका जो गठन किया गया था, इसका स्थापना की गई थी, वह 1979 में की गई थी बच्चों। कब की गई थी? 1979 में की गई थी। फिर देखिए यह संस्था का नाम है वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। ये एक संगठन का नाम है, इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इसमें 313 देश सदस्य हैं और इसका मुख्यालय है बाब, जर्मनी में बच्चों। कहाँ पर? जाब, जर्मनी में है। नेक्स्ट है बच्चों विश्व वन्यजीव कोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विश्व वन्यजीव कोष। वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। इसमें सदस्यों की संख्या 100। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। तो ग्लैंड में किसका है? एक तो IUCN का है और WWF का भी है। अब WWF वो फाइट नहीं है, विश्व वन्यजीव कोष का। किसका? वन्यजीव कोष का। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? ग्लैंड में बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1972 में हुई है। मतलब पक्षियों के संरक्षण के लिए एक संगठन बनाया गया था, एक स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 1922 में हुई है, 1922 में हुई है। इसमें 121 देश सदस्य हैं बच्चों और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैम्ब्रिज में है। आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा ना, वो कहाँ पड़ता है? UK में, यूनाइटेड किंगडम में, मतलब इंग्लैंड में। तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर बच्चों? कैम्ब्रिज में है। कहाँ पर? और कैम्ब्रिज कहाँ पड़ता है? यूनाइटेड किंगडम में। इसकी स्थापना 1922 में की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए बच्चों वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना 1974 में की गई है। कब की गई है? 1974 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर बच्चों? वॉशिंगटन DC। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। फिर ग्रीन पीस, ये संगठन है बच्चों, ग्रीन पीस। इसकी स्थापना 1971 में की गई है। और एम्स्टर्डम इसका मुख्यालय है। कहाँ पर बच्चों? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में इसका क्या है बच्चों? मुख्यालय है। फिर उसके बाद वेटलैंड इंटरनेशनल आर्द्र भूमि। वेटलैंड क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। तो वेटलैंड इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1995 में की गई है बच्चों। कब की गई है? 1995 में की गई है। वेजनिजन, ये कहाँ पर पड़ता है? वेजनिजम आपका नीदरलैंड में पड़ता है बच्चों। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। आप नोट करते जाएं। नेक्स्ट है बच्चों रॉटरडम कन्वेंशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1998 में की गई है। कब की गई है? 1998 में की गई है। इसमें 157 देश सदस्य हैं। रॉटरडम, नीदरलैंड, इसका मुख्यालय बच्चों। अब देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन, इसकी स्थापना 2001 में की गई है। बता दीजिए कि ये क्वेश्चन हमें हर परीक्षा में देखने के लिए अधिकांश मिलते हैं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जिसकी स्थापना 2001 में की गई है, 152 इसमें सदस्य देश हैं बच्चों और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्टॉकहोम में, ये स्वीडन की राजधानी है। तो दोस्तों मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अनुरोध ये करता हूँ कि मेरे सेशन को मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अनुरोध करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या करें? सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। क्या कर दें बच्चों? शेयर कर दें। इतना बस मेरा, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, गुरु मानते हैं, जो भी मानते हैं, प्लीज़ मैं आपसे इतना अनुरोध करूंगा, इतनी आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। और इसके बाद जब आप सब्सक्राइब करें तो ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।